नमस्कार, आप देख रहे हैं JIK न्यूज टाइम्स। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में मध्य प्रदेश की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। RTO में आपके काम पेंडिंग है तो राहत की खबर। प्रदेश के सभी RTO कार्यालयों में जनता के कामों की पेंडेंसी दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन जैसी समस्याओं पर फोकस किया जाएगा। इंदौर ऋषिकेश एक्सप्रेसवे होगी डेली। रेल मंत्री से मिलेंगे सांसद। दिल्ली और उत्तराखंड यात्रियों को मिल सकती है राहत। इंदौर ऋषिकेश एक्सप्रेसवे को नियमित चलाने की मांग तेज हो गई है। सांसद शंकर लालवानी रेल मंत्री से मुलाकात करेंगे। हेरिटेज पाताल पानी कालाकुंड ट्रेन जल्द शुरू करने की मांग भी उठी। इंदौर नगर निगम में फर्जी बैंक खातों का खेल। अनुपस्थित कर्मचारियों के नाम पर रिश्तेदारों के खाते में पहुंचाए लाखों रुपए। 2 कर्मचारियों पर FIR। इंदौर नगर निगम की स्थापना शाखा में वेतन घोटाला सामने आया है। 2 कर्मचारियों ने अनुपस्थित मास्टर कर्मियों को बैंक खाते बदलकर 8 महीने में 2.94 लाख रुपए हड़पे। इंदौर का 8 करोड़ गमन कांड फिर खुला। 3 साल बाद 35 नए आरोपी निशाने पर। रिश्तेदारों तक पहुंची जांच। 3 साल पूर्व हुए 8 करोड़ के गमन की फाइल दोबारा खुल गई है। पुलिस ने 35 लोगों की सूची बनाई है। ज्यादातर मजदूर, ड्राइवर और रिश्तेदार है। निलंबित कर्मचारी मिलाप चौहान ने प्रॉपर्टी का रुपया बताकर खाते में जमा करवाया था। MPPSC ने बनाया नया रिकॉर्ड। सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र के इंटरव्यू का रिजल्ट 24 घंटे में जारी। MPPSC ने सहायक प्राध्यापक 2024 अर्थशास्त्र विषय का अंतिम परिणाम 24 घंटे में जारी कर रिकॉर्ड बनाया। 112 अभ्यर्थी चयनित हुए जबकि 38 उम्मीदवारों को वेटिंग सूची में रखा गया। लापरवाह अफसरों पर गिरेगी गाज। MP में खुले बोरवेल और सेप्टिक टैंक से हादसे होने पर अब होगी बर्खास्तगी की कार्रवाई। मध्य प्रदेश में अब खुले सेप्टिक टैंक या बोरवेल से हादसे हुए तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन से लेकर बर्खास्त तक के करने की कार्रवाई की जाएगी। ओमकारेश्वर की घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में भवन निर्माण के नियमों में बड़ा बदलाव। ऑनलाइन जमा होंगे कागजात। कई NOC की बाध्यता खत्म। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश में भवन निर्माण एवं विकास अनुज्ञा प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार लागू किया है। अपर मुख्य सचिव संजय दुबे द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब भवन निर्माण अनुज्ञा प्रकरणों में विभिन्न विभागों से अनावश्यक रूप से मांगे जाने वाले अनेक आपत्ति प्रमाण पत्रों की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत भवन निर्माण संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी। नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक भविष्य तय करेगा दतिया उपचुनाव का परिणाम। इसी से तय होगी पार्टी और संगठन में उनकी भावी भूमिका। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए गुरुवार को मतदान हो गया। शाम 6 बजे मतदान समाप्त होने तक 71.44% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही मतदाताओं ने इस चुनाव में नया विधायक चुनने के साथ ही यहां से 3 बार विधायक रहे प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक भविष्य भी तय किया। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की जीत या हार, दोनों से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की आगामी भूमिका निर्धारित होगी। शटरिंग लगे कमरे में बांस बल्लियों के बीच चल रही क्लास। NSUI छात्रों ने सवाल उठाए। स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग। श्योपुर के आगदा में साई पल्लवी स्कूल में बच्चों को बांस बल्लियों और शटरिंग वाले कमरे में पढ़ाए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद NSUI ने मान्यता रद्द करने की मांग की। जिला प्रशासन ने जाँच के आदेश दिए हैं। 10 अगस्त तक EKYC न कराने पर घरेलू सिलेंडर के लिए चुकाने होंगे कमर्शियल दाम। 85,000 कंज्यूमर पर मंडराया संकट। रसोई गैस LPG उपयोग करने वाले परिवारों के लिए बेहद काम की खबर है। यदि आपने अपने LPG गैस कनेक्शन की EKYC प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है तो इसे तुरंत करवा ले। 10 अगस्त के बाद बिना EKYC वाले कंज्यूमर को रियायती दर पर मिलने वाला घरेलू सिलेंडर बंद हो जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं को बाजार दर पर यानी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत पर घरेलू सिलेंडर खरीदना पड़ेगा, जिससे 14.2 किलोग्राम का एक सिलेंडर लगभग 2400 रुपए तक का पड़ सकता है। MP को मिली बड़ी सौगात। ग्वालियर में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। 10,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया एवं विकसित भारत 2047 के संकल्प को नई गति प्रदान करेगी। भारत को वैश्विक दूरसंचार विनिर्माण के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी। MPPSC भर्ती विवाद पर हाई कोर्ट का बड़ा एक्शन। कोर्ट में पेश करने होंगे फाइनल रिजल्ट। 5 कैटेगरियों में होगी मामले की सुनवाई। MPPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विवादों पर MP हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सभी फाइनल रिजल्ट
कोर्ट के रजिस्टर के समक्ष तलब करने के आदेश दिए हैं। वर्षों से पेंडिंग याचिकाओं के तुरंत निपटारे के लिए हाईकोर्ट ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। एमपी में रेलवे की बड़ी सौगात, कटनी में देश का सबसे लंबा रेल ग्रेड सेक्रेटरीट तैयार, ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार। पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत कटनी में निर्माणाधीन देश के सबसे लंबे रेल ग्रेड सेक्रेटरीट को वर्ष 2026 के अंत तक परिचालित करने के लिए तैयार करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत विकसित की जा रही 33.40 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। रेलवे ने नवंबर तक शेष निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया है ताकि बरसात तक पूरे ग्रेड सेक्रेटरीट पर ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सके। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास का पानी पीने लायक नहीं, भोपाल में गैस त्रासदी पीड़ित संगठनों ने 63 सैंपल लिए, इनमें से 43 में फीकल क्लोरोफॉर्म मिला। भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी पीड़ितों के 4 संगठनों ने शुक्रवार को शहर में सप्लाई किए जा रहे पेयजल को लेकर गंभीर आरोप लगाए। संगठनों का दावा है कि भोपाल नगर निगम कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में सीवेज से दूषित पानी का आपूर्ति कर रहा है, जिससे इंदौर के भागीरथपुरा जैसी स्थिति बनने का खतरा पैदा हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी बहुल इलाकों में समग्र विकास के लिए शुरू की गई धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान के क्रियान्वयन को लेकर संसद में आंकड़े सामने आए हैं। संसदीय रिपोर्ट के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में देश में सबसे अधिक 30,865 लाख रुपए की निधि आवंटित की गई है। राज्य में नल जल योजना, ग्रामीण आवास, एलपीजी वितरण, मत्स्य पालन और पशुधन विकास के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, जबकि मोबाइल नेटवर्क, सड़क निर्माण और जनजातीय छात्रावासों के निर्माण के मोर्चे पर प्रोग्रेस स्लो है। एलएलबी का छात्र फर्जी पुलिस बनकर कर रहा था वसूली। राजधानी के शाहपुरा थाना क्षेत्र में फर्जी पुलिस बनकर राहगीरों से वसूली करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों सिविल ड्रेस में चौराहे पर वाहन चालकों को रोककर खुद को पुलिसकर्मी बताते थे और हेलमेट व अन्य नियमों का हवाला देकर रुपए मांगते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक नकली पिस्तौल भी बरामद की है। दोनों के खिलाफ फर्जी पुलिस बनकर वसूली करने समेत विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। बैतूल के 8 नगर परिषद क्षेत्र में अगले 5 दिनों तक नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। जामटी फिल्टर प्लांट पर 11 केवी के स्थान पर 33 केवी का हाई पावर विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिए नल जल योजना अस्थगित रूप से बंद कर दी गई है। इस दौरान नगर के 15 वार्डों में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत टैंकरों और कुछ क्षेत्रों में ट्यूबवेल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उज्जैन में 1 करोड़ की मोबाइल चोरी मामले में मुंबई पहुंची पुलिस, लेकिन कोई सुराग नहीं। दावा पूरी तैयारी के साथ आए थे चोर। स्मार्ट सिटी उज्जैन के फ्रीगंज इलाके में हुई करोड़ों रुपए की हाईटेक मोबाइल चोरी के मामले में पुलिस मुंबई तक पहुंच चुकी है। वहां से 2 सगे भाइयों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें पुलिस को छोड़ना पड़ा। एमपी के स्टूडेंट के लिए बड़ी खुशखबरी, सांदीपनी स्कूलों में शुरू होगी नवोदय जैसी हॉस्टल सुविधाएं। मध्य प्रदेश सरकार अब सांदीपनी स्कूलों को नवोदय विद्यालय की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी में है। योजना के तहत प्रदेश के चुनिंदा सांदीपनी स्कूलों में स्टूडेंट के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसका मकसद दूर दराज और ग्रामीण इलाकों से आने वाले बच्चों को स्कूल के पास रहकर बेहतर क्वालिटी की एजुकेशन देना है। इस संबंध में शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद विभाग ने हॉस्टल निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। इंदौर में चांदी में 300 रुपए की गिरावट, जानिए सोने के भाव। अमेरिकी डॉलर में कमजोरी से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार शाम तक सोने चांदी के कारोबार बेहद सुस्त रहा, जिससे धातुओं में कमजोरी देखी गई। सोने के भाव $26 टूटकर $4,054 प्रति औसत और चांदी के मामूली घटकर $57.97 प्रति औसत पर कारोबार कर रहे हैं। यात्री परिवहन विजन समिट 2026, सीएम बदलने जा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा बदलने जा रहे हैं। यह दिशा एक और जहां आम लोगों की जिंदगी बेहतर करेगी, वहीं सरकारी समिट को भी लाभ पहुंचाएगी। दरअसल 11 से 12 सितंबर को इंदौर के ब्रिलियंट कनेक्शन सेंटर में यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का आयोजन होगा। यह सिस्टम मध्य प्रदेश से सार्वजनिक परिवहन के नए भविष्य का निर्माण करेगी। पीएम किसान योजना का विस्तार, केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वित्तीय वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना पर
3.15 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे ताकि किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिल सके। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की शुरुआत केंद्रीय मंत्री ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य जलाशयों पर 5,000 MW तैयार हुई सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करना है। समुद्र मंथन अपतटीय अन्वेषण योजना सरकार ने गहरे समुद्र में तेल व गैस की खोज को बढ़ावा देने के लिए 84,084 करोड़ रुपए की समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को मंजूरी दी है। खेलो इंडिया योजना का पुनरुद्धार मंत्रिमंडल ने खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ पुनरुद्धारित खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दी है।